सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है हमारे घर के मंदिर से रिलेटेड। तो प्रत्येक हिंदू धर्म में हर एक के घर में चाहे एक छोटा सा ही मंदिर क्यों ना हो, लेकिन मंदिर ज़रूर होता है और उस मंदिर के अंदर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की मूर्ति भी रखी जाती है। सभी लोग अलग अलग तरीके के देवी देवताओं को अपना इष्ट मानते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो कोई गणेश जी की मूर्ति रखता है, कोई श्री कृष्ण की पूजा करता है, वह कहीं कोई हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त होता है तो वो हनुमान जी की प्रतिमा को रखता है, तो कोई दुर्गा माता की प्रतिमा को रखता है। सभी के देवी देवताएं अलग तो नहीं होते, लेकिन सभी के जो एक आप बोलेंगे भावना होती है, एक मानने का तरीका, एक इष्ट मानने का प्यार। इसी प्रकार से कुछ लोग अपने कुल देवी देवताओं की मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करते हैं व नाना प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियों को स्थापित करते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। मूर्ति पूजा करना हमारे हिंदू धर्म में श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। ऐसा कहा जाता है हिंदू शास्त्र में कि अगर हम मूर्ति पूजा करते हैं तो उसका एक अलग ही तरीके से हमें फल की प्राप्ति होती है। लेकिन हिंदू शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार हमें अपने मंदिर में किस तरीके से देवी देवताओं की मूर्तियों को रखना चाहिए, स्थापित करना चाहिए, उसके संबंध में कई मान्यताएँ जुड़ी हुई हैं, जो कि आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। मूर्ति पूजा करने का स्थान अलग अलग तरीके से है और मूर्तियों का स्थान भी अलग अलग है। मन में, मंदिर में इष्ट देवी देवताओं को मानना तथा उनकी पूजा आराधना करना। तो किस नियमों के चलते हमें इनकी पूजा आराधना करना चाहिए, मंदिर में कितने हमें देवी देवता रखने चाहिए, कितने नहीं, क्या उनकी संख्या होनी चाहिए, वही हम आज आगे वीडियो में कहते हैं। मूर्तियों के संबंध में कुछ मूर्तियां फल प्रदान करने वाली होती हैं, वहीं कुछ मूर्तियां मोक्ष प्रदान करने वाली होती हैं। अन्यथा कुछ मूर्तियां ऐसी होती हैं जो कि हमें पाताल योग भी प्रदान कर सकती हैं। इसीलिए यदि आप घर में मूर्ति रख रहे हैं या ला रहे हैं तो मूर्ति से जुड़े हुए कुछ जो भी जानकारियां हैं वो हमें अवश्य होनी चाहिए या हमें उन सारी जानकारियों को अवश्य जान लेना चाहिए। इसीलिए हिंदू मान्यताओं के अनुसार आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कौन सी मूर्तियों के रखने से हमें फल की प्राप्ति होती है और कौन सी मूर्तियां हमें मंदिर में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, जिससे कि हमें अशुभ फलों की प्राप्ति हो और हमें नुकसान हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर का जो मुख है वो किस तरफ होना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए, हमें मंदिर में मूर्तियां कितनी संख्या में रखनी चाहिए तथा मूर्तियों का मुख किस दिशा में होना चाहिए, आज हम इस सभी चीज़ों को जानेंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य यदि भगवान की पूजा आराधना करता है, उनको याद करता है, उनकी सेवा करता है, पूजा दिन और रात दोनों, अगर आपके घर में ज्योत जलती है भगवान के नाम से, आप उन्हें स्मरण करते हैं तो आपके घर में बहुत ही सुख शांति आती है, आपको सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यदि आपके घर में मंदिर होता है तो आपके जो घर की नकारात्मक ऊर्जा होती है वो चली जाती है और सकारात्मक तथा सुख शांति आती है। लेकिन हमें इन सब की प्राप्ति तभी होती है जब हम अपने मंदिर को सही वास्तु दिशा के अनुसार रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, सही दिशा की तरफ मुंह रखकर भगवान की पूजा आराधना करते हैं। यदि वास्तु के अनुसार मंदिर गलत दिशा में रखा होता है तो उस पूजा का हमें कोई भी फल प्राप्ति नहीं होती, अथवा गलत दिशा में पूजा करने के लिए हमें नकारात्मक प्रभाव मिलते हैं, नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आती है। तो इसीलिए हमें मंदिर की जो दिशा है उसका विशेषतः ध्यान रखना चाहिए। पहले के ज़माने में लोग मंदिर पूजा के लिए एक अलग से ही स्थान रखते थे, किंतु आजकल जिस तरीके के घर होते हैं, जिस तरीके से, तो हमें इस तरीके के जगह भी नहीं मिल पाती। हम एक छोटा सा कोना भगवान जी के लिए अर्पण रखते हैं। लेकिन आप वास्तु के अनुसार अगर अपने मंदिर को रखते हैं तो उसके भी उत्तम फल आप प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की जो मंदिर की दिशा है वो सर्वोत्तम दिशा मानी गई है, ईशान कोण की दिशा। ईशान कोण में अगर आप अपना मंदिर रखते हैं और पूजा करते समय अगर आपका मुख पूर्व या फिर उत्तर की दिशा में आपका मुख होना चाहिए, ये सर्वोत्तम दिशा मानी गई है पूजा आराधना करने के लिए। तथा भगवान के मंदिर की जो ऊंचाई है वो हमारी ऊंचाई से हमेशा ऊंची होनी चाहिए, अथवा आप खड़े होकर पूजा बिल्कुल भी ना करें, उसका फल बिल्कुल भी नहीं मिलता है। वह बैठकर ही पूजा करें या फिर अपने से ऊंचा मंदिर रखें, तभी आपको उसके सर्वोत्तम फल मिलेंगे।
पूजा घर के आसपास या पूजा घर के तरफ कोई भी ऐसी अशुभ चीज़ें बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए जो कि बिल्कुल भी आपको सुख ना पहुंचाएं। जिस तरीके से चमड़े की चीज़ें या गंदगी, कूड़ा कचरा नहीं फैला होना चाहिए मंदिर के आसपास, इसका विशेषतः ध्यान रखें। इसके अलावा मृत व्यक्ति की अस्थियां या मांसाहार से रिलेटेड कोई भी खाद्य पदार्थ, या फिर आप बोलें तो किसी भी कोई भी जीवात्मा की हड्डी या कोई भी कूड़ा कचरा इत्यादि मंदिर के आसपास नहीं होना चाहिए। मंदिर के आसपास शुद्धता, सात्विकता ही होनी चाहिए, कोई भी अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। मंदिर के अंदर से सिर्फ देवी देवताओं की पूजा ही की फ़ोटो या फिर उनकी मूर्तियां ही रखें। किसी भी अपने बुजुर्ग या फिर किसी मृत व्यक्ति की फ़ोटो कभी भी मंदिर में भगवान के बराबर नहीं रखी होनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि देवी देवताओं की मूर्तियों को किसी सही दिशा या वास्तु के अनुसार नहीं रखा जाए तो फिर वो ज़्यादा शुभ परिणाम नहीं देती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि चाहे कोई भी गुरु या फिर कोई भी गुरुजी या फिर कोई पंडित या कोई भी संत महात्मा कितने भी ही महान शक्तिमान क्यों ना हो, कितने ही शुभ चिन्हों से क्यों ना भरे हुए हों, लेकिन उनकी जो प्रतिमा है, उनकी मूर्तियां हैं, उनको नहीं रखा जाना चाहिए मंदिर में भगवान के बराबर। इससे कोई भी फल नहीं मिलता है। अगर आप भगवान की मूर्तियां ही अच्छे सच्चे हृदय से आप उनकी पूजा करें, उनको मानें, तो ये आपको बहुत ही अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा शास्त्रों में श्रेष्ठतम मूर्ति पूजा को ही माना गया है। आजकल काफ़ी सारे लोग ऐसा होता है कि अपने गुरुजी या संत महात्मा लोगों की मूर्तियां और पूजा घर में रख लेते हैं और उनकी पूजा करते हैं, लेकिन उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है जितना श्रेष्ठ मूर्ति पूजा करना है, हमारे इष्ट देवी देवताओं की पूजा करना है। इसी के साथ किसी भी देवी देवता की एक से अधिक मूर्ति हमें मंदिर में नहीं स्थापित करनी चाहिए, तथा मूर्ति पूजा के जब भी हम भगवान की रखते हैं अपने मंदिर में, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी भगवान की जो मूर्ति है वो पीट करके किसी दूसरे भगवान में ना रखें। आप ऊपर नीचे तरफ रखते हुए आप मूर्ति पूजा रख सकते हैं, मूर्तियां रख सकते हैं। कुछ मूर्तियों को आप ऊपर विराजित करें, कुछ को नीचे, लेकिन पीट करके किसी भी भगवान या देवी देवता की मूर्ति को हमें अपने मंदिर में स्थापित नहीं करना चाहिए। इसी के साथ कभी भी हमें खड़ी हुई अवस्था में किसी भी मूर्ति को नहीं रखना चाहिए। कभी भी खड़ी हुई मूर्तियाँ या खास करके देवी लक्ष्मी की जो मूर्ति है वो खड़ी हुई अवस्था में नहीं रखनी चाहिए। इससे जो लक्ष्मी जी हैं वो चली जाती हैं, टिकती नहीं है हमारे घर में। तो बैठी अवस्था में ही हमें देवी देवताओं की मूर्तियों को विराजित करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की जो मूर्तियां रखी जाती हैं उनके विभिन्न तरीके के लक्षण होते हैं। अन्यथा जब हम अपने घर में किसी भी विग्रह या किसी भी मूर्ति को रखते हैं तो उनके लक्षणों के बारे में जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। जो प्रतिमा योगदान देने वाली हो, अभय दान देने वाली हो, आशीर्वाद देती हो तथा जिनकी प्रतिमा से लक्ष्मी का वास आ रहा हो, ऐसी प्रतिमा सात्विक प्रतिमा मानी जाती है और इस तरीके की प्रतिमा की पूजा करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इस तरीके की सात्विक प्रतिमा घर में सुख शांति का वास लाती हैं। अगर हम इस तरीके की प्रतिमाओं की पूजा करते हैं तो सुख शांति हमारे घर में वास करती है। यदि हमारे घर में क्लेश होता है ज़्यादा मात्रा में तो हमें इस तरीके की प्रतिमाओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए। दूसरी आती है राजसी प्रतिमा। यदि कोई भी प्रतिमा अस्त्र शस्त्रों से युक्त हो, अभय दान देती हुई हो, वरदान देती हुई हो, आपको आशीर्वाद दे रही हो, आभूषणों से गहनों से परिपक्व हो, सजी धजी हो, और इस तरीके की जो प्रतिमाएं होती हैं वो राजसी प्रतिमा कहलाती हैं। और इस तरीके की प्रतिमा को रखना भी बहुत ही शुभ माना गया है। इस तरीके की प्रतिमा की पूजा करना बहुत शुभ माना गया है और शास्त्रों में कहा गया है कि यदि हम इस तरीके की प्रतिमा की पूजा करते हैं तो हमें राजयोग की प्राप्ति होती है। यदि प्रतिमा ने किसी भी वाहन पे बैठी हुई प्रतिमा है तो इस तरीके की प्रतिमा भी बहुत ही शुभ मानी गई है। जैसे कि श्री कृष्ण की गाय के ऊपर बैठी हुई प्रतिमा, या फिर गणेश जी की मूषक के ऊपर बैठी हुई प्रतिमा, या फिर माता रानी की अपने शेर पर सवार होती हुई प्रतिमा। ये सब प्रतिमाएं बहुत ही शुभ संकेत देती हैं अगर हम इनका सही तरीके से पूजा पाठ करते हैं।
तीसरी आती है तामसिक प्रतिमा। तामसिक प्रतिमाएं हमें अपने घर में या अपने मंदिर में बिल्कुल भी कभी भी विराजित नहीं करनी चाहिए। कभी भी इस तरीके की पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए जो कि क्रोध में हो, जो कि अस्त्र शस्त्रों से परिपूर्ण हो और किसी राक्षस का नरसंहार या वध कर रही हो। हमेशा युद्ध करने के लिए तैयार हों या उन्हें देख के ऐसा लगे कि हमेशा ये इस समय बहुत गुस्से में है। तो क्रोध वाली या फिर इस तरीके की जो तामसिक प्रवृत्ति की प्रतिमाएं होती हैं वो पूजा घर में हमारे नहीं होनी चाहिए, वो हमारे मंदिर में भी नहीं होनी चाहिए। यदि हम शिव परिवार की एक साथ पूरे परिवार की पूजा करते हैं तो इससे हमारा जो परिवार का सुख होता है वो अधिक मात्रा में मिलता है। हमें लक्ष्मी नारायण की दोनों की एक साथ मिलकर पूजा करनी चाहिए तथा इसी के साथ हमें श्री कृष्ण की अकेले कभी भी उनकी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, वो बिना राधा रानी के अधूरे हैं। अगर राधा रानी की मूर्ति नहीं है तो उनके आसपास गौ माता की मूर्ति ज़रूर रखें। अपने घर में जब आप गणेश जी की मूर्ति को विराजित करें तो उनके दाहिनी तरफ श्री लक्ष्मी माता की पूजा अवश्य करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक। अगर आपको मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगे तो कृपया करके इस जो वीडियो को है लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर कीजिए, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसे बांटें ताकि उनको भी ये सही जानकारी मिले। आई होप कि आपको अच्छी लगे।